नमस्कार, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं अमिता स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने इस यूट्यूब चैनल में। कैसे हैं आप सभी बताने के लिए कमेंट बॉक्स में हमेशा की भांति हर हर महादेव ज़रूर लिखिए, क्योंकि अभी सावन चल रहा है और इस सावन में तो महादेव जी चारों तरफ हैं। इसलिए हर हर महादेव का नाम लेते हुए अपना सभी काम करते रहें सभी लोग। तो आइए आज शुरू करते हैं आज का अपना ये वीडियो, जिसमें हम लोग आज एकादशी के बारे में बात करें कि एकादशी इस बार ऐसी दुविधा हो रही है कि एकादशी हम लोग 23 को रखें 24 को रखें। इतनी कन्फ्यूजन है, ये तिथि दो दो दिन होने से कन्फ्यूजन बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। तो चलिए आइए शुरू करते हैं आज का अपना वीडियो और जान लेते हैं कि एकादशी हमें किस दिन रखनी है। एकादशी हमें किस दिन रखनी है, किस दिन उपवास रखना है, किस दिन पारण है, इस संपूर्ण जानकारी इस वीडियो के माध्यम से। आइए शुरू करते हैं अपना आज का ये वीडियो। इससे पहले कि यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है, मेरी दी हुई जानकारी आपको किसी तरह भी हेल्प करता है, तो आप मेरी इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। चलिए आइए शुरू करते हैं अपना आज का ये वीडियो। तो दुविधा आप लोग को मैं का जो दुविधा है मैं समाप्त करती हूँ। इस बार 2026 में जो सावन मास की एकादशी है, उसे पुत्रदा एकादशी के नाम से जानते हैं। पुत्रदा एकादशी पुत्र की कामना के लिए किया गया एकादशी को पुत्रदा एकादशी कहते हैं। ये एकादशी बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि जिन्हें पुत्र नहीं हो रहा है, बहुत परेशान हैं, तो वो इस कामना से, इस भगवान पे आस्था रख के, विश्वास रख के इस एकादशी का व्रत ज़रूर से ज़रूर धारण करें, क्योंकि ये जो एकादशी व्रत है बहुत ही उत्तम और बहुत ही फलदायी व्रत होता है। इसका रिजल्ट आपको तुरंत मिलता है। तो यदि आपको पुत्र की कामना है, पुत्र की चाह है और आप बहुत परेशान हैं, तो आपको ये एकादशी का व्रत ज़रूर से ज़रूर रखना चाहिए। और जो लोग को पहले से पुत्र है, तो पुत्र के अच्छे स्वास्थ्य के लिए, उसके अच्छे भविष्य के लिए, उस घर में सुख समृद्धि के लिए भी लोग ये व्रत को रखते हैं। ये व्रत बहुत ही उत्तम है। पुत्र की कामना से, पुत्र के अच्छे स्वास्थ्य के, उसके अच्छे भविष्य के लिए माताएं ये व्रत को रखती हैं, क्योंकि जैसे कि नाम से ही जाना जाता है पुत्रदा एकादशी, तो पुत्र का महत्व इस एकादशी में बहुत ज़्यादा है। पुत्र की किसी तरह की पुत्र की अभिलाषा है, आपको कामना है उसका अच्छा हो सब आगे, तो आप से ये मैं कहूँगी कि आपको ये पुत्रदा एकादशी का व्रत ज़रूर रखना चाहिए। ऐसे ये सावन के शुक्ल पक्ष की एकादशी है। तो ऐसे जो पुत्रदा एकादशी है वो 2 एकादशियाँ होती है साल में। तो ये सावन मास की एकादशी है। एक पौष मास में भी पुत्रदा एकादशी होती है। तो ये सावन मास की आप लोग जानते ही हैं कि अभी श्री हरि के साथ हम भोलेनाथ की पूजा अर्चना कर रहे हैं। एकादशी तैसे ही श्री हरि को समर्पित है, और अभी सावन माह चल रहा है तो भोलेनाथ की भी कृपा हम पे यानी 2 इन 1, यानी हमें दोनों तरफ से लाभ है। एक तो भोलेनाथ से भी आशीर्वाद प्राप्त हो रहा है, और साथ साथ हम श्री हरि की भी ये व्रत करेंगे, मन में अभिलाषा रख के, तो वो जल्दी से जल्दी पूरा होगा। क्योंकि ये जो एकादशी है सावन में हो रहा है और पुत्रदा एकादशी के नाम से इसे जानते हैं। तो ये कब है, ऐसी दुविधा सभी लोगों को हो गई। क्या हम यह व्रत 22 को रखें, 23 को रखें या 24 को रखें, ऐसी ऐसी दुविधाएं पैदा हुई है। तो आप लोग की इस कन्फ्यूजन को मैं दूर करती हूँ। इस बार जो एकादशी है, तिथि, एकादशी तिथि, वो 22 तारीख को 12 बजे, रात्रि के 12 बजे के बाद शुरू हो रहा है, यानी 2 बज के शुरू हो रहा है। तो जब जानते हैं कि 12 बजने के बाद, रात्रि के 12 बजे तिथि चेंज हो जाती है, तो इस हिसाब से वो जो तिथि है आपका 23 तारीख में गिनती होता है। तो उस दिन सुबह-सुबह जब 23 तारीख होगा, तो उदय तिथि होगी और एकादशी का व्रत होगा। तो वो एकादशी हम लोग रखेंगे, क्योंकि 12 बजे तक के बाद एकादशी तिथि शुरू हो रही है। तो हम 23 तारीख को एकादशी का व्रत रखेंगे। दिन है शनिवार, एकादशी का व्रत रखेंगे। और नहीं, दिन है रविवार, सॉरी, दिन है रविवार। जो है शनिवार है, उस दिन हम इसका नहाय खाए करेंगे।
आप लोग तो जानते ही हैं कि ये जो एकादशी है 3 दिवसीय होता है, 3 दिन के इसके नियम पालन करने होते हैं। तो पहला नियम तो यही है कि ब्रह्मचर्य का पालन करना, शुद्ध सात्विक भोजन करना, जो हमारा शनिवार से ही शुरू हो जा रहा है वो। शनिवार को हम स्नान ध्यान करेंगे, शुद्ध साफ वस्त्र पहनेंगे, साफ सुथरा भोजन खाएंगे, सात्विक भोजन खाएंगे, अपने मन को सात्विक बनाएंगे, सात्विक विचार भरेंगे उसमें। ऐसे तो आप लोग जान रहे हैं कि ये सावन माह है, तो बहुत सारे घरों में लहसुन प्याज ऐसे ही नहीं खा रहे हैं लोग, और उसमें ये जो व्रत है वो और भी उत्तम है। लहसुन प्याज तो खाना ही नहीं है, हम शुद्ध सात्विक पहले से बने हुए हैं, लेकिन इसके साथ साथ अपने विचारों को भी शुद्ध और सात्विक बना ले। इसमें ना आपको क्रोध करना है, एकादशी व्रत रख के ना आपको क्रोध करना है, ना किसी की चुगली करनी है, ना किसी के यहाँ का एक अन्न का दाना भी खाना है। मतलब एकादशी व्रत करने के बाद आप किसी के यहाँ का भोजन भी आपको नहीं ग्रहण करना चाहिए। ये एकादशी ऐसा एकादशी है, ऐसा फलदायी एकादशी है कि यदि आप इसके पूरे नियम से करते हैं इस व्रत को, तो उसका पूरा पूरा लाभ आपको मिलता है। तो आप लोग इस बात का ध्यान रखें कि ये 3 दिवसीय व्रत होता है, जिसका आरंभ शनिवार से हो रहा है। शनिवार को हम नहाए खाए करेंगे, उस दिन हम नमक खाएंगे, लेकिन शुद्ध सात्विक खाएंगे, ब्रह्मचर्य का पालन करेंगे और मन को भी शुद्ध सात्विक बनाएंगे। अगले दिन 23 तारीख को यानी दिन रविवार को हम व्रत उपवास रखेंगे। व्रत उपवास रखेंगे जैसे कि आप लोग जानते ही हैं कि सुबह सवेरे उठकर साफ सुथरा करके घर को अपने, क्योंकि घर की साफ सफाई केवल तन की सफाई नहीं बल्कि आप जिस घर में रहते हैं उसकी भी साफ सफाई होनी बहुत ज़रूरी है। पहले से आप मंदिर वगैरह को साफ सुथरा तो कर ही लें, और उस दिन भी आप जैसे कि नियम से जैसे करते हैं रोज़ अपना सफाई, वैसे अपना सफाई कर लें। घर में गंगा जल का छिड़काव करें, हल्दी डाल के गंगा जल का छिड़काव करें घर में, और श्री हरि के साथ माँ लक्ष्मी की पूजा अर्चना करें, भोलेनाथ की पूजा अर्चना करें। यदि संभव हो तो यदि आप आसपास मंदिर है तो आप मंदिर ज़रूर जाएं। भगवान को उस दिन पीला फूल, पीला चंदन, पीला नैवेद्य, धूप दीप से भगवान की पूजा अर्चना करें, लक्ष्मी नारायण की। तो इस तरह आप अपना व्रत धारण कर ले। संकल्प मन में ही आप शनिवार से ही ले लें, शनिवार से ही ये व्रत शुरू होता है। नहाए खाए से मन में संकल्प ले लें, व्रत को मन्नत रख के मन में, और पूजा अर्चना करने के बाद आप पानी, चाय, कॉफ़ी जो भी आप पीते हैं ले सकते हैं। बहुत सारे लोग नहीं भी लेते, एक बार फलाहार रखते हैं, लेकिन सभी के लिए संभव नहीं है। तो आप अपने शरीर के हिसाब से देख लीजिए, या आपको अगर सक्षम है तो एक बार भी फलाहार कर सकते हैं, नहीं सक्षम है तो आप पूजा करने के बाद कुछ खा पी सकते हैं, फल वगैरह। तो इस तरह आप फल उल खा लें और अच्छे से फलाहार वलाहार करें। शाम के समय फिर नियम शाम के समय होता है इसका। शाम के समय आपको अपने घर में अखंड जोत जलानी है, जो कि जोत कम से कम जलनी चाहिए। तो घी का दीपक जलाते हैं तो अति उत्तम है, नहीं है तो आप इसी के तिल के तेल का दीपक जला सकते। तिल का तेल भी बहुत ही शुद्ध माना गया है, बहुत ही अच्छा माना जाता है पूजा पाठ के लिए। तो आप तिल के तेल का दीपक जला सकते हैं। तो इस तरह आप अपने घर में अखंड जोत जलाएँ, तुलसी के आगे घी का दिया लगाएँ, और रात्रि में के समय भजन कीर्तन अपने घर में बजाएँ, सुनें, गाएँ, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें। कुछ भी समझ में नहीं आए, कुछ भी ज़ीरो, आपको कुछ भी समझ, तो केवल ओम नमो भगवते वासुदेवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, इस मंत्र, दोनों मंत्र का आप जाप करें। बहुत ही उत्तम मंत्र है ये सब, बहुत ही प्रभावशाली मंत्र है। तो आपको कुछ भी समझ में नहीं आता है तो आप इन मंत्रों से भगवान का जाप करें। घर के मुख्य दरवाजे पे दीपक जलाएँ, और रात्रि के समय 12 बजे तक रात्रि जागरण करें, पूजा अर्चना करें, और देखिए आपकी मनोकामना कैसे पूरी नहीं होती हैं। हाँ, लेकिन कुछ बातों का आपको ख़्याल रखना बहुत ज़रूरी है कि जब आप इतना कठिन व्रत रख रहे हैं तो आपको जो नियम है उसका, नियम का पालन करिएगा तो इसका जो पूरा लाभ आपको मिलेगा। नहीं तो अधूरे मन से किया हुआ व्रत, अधूरा किया हुआ व्रत का कोई पुण्य नहीं होता, इसका पुण्य और क्षय हो जाता है। इसलिए आप लोग को पूरा नियम का पालन करना होगा। व्रत रख के कोशिश करें कि आप दिन में बिल्कुल भी ना सोएं, क्योंकि इस तरह सोने से, दिन में सोने से आपका जो व्रत है उसका जो पुण्य होता है वो कम हो जाएगा। जो त्रिजटा नाम की राक्षसी है उसके पास ये व्रत का पुण्य चला जाता है, ऐसी मान्यता है। तो इसलिए आप लोग कोशिश करें कि उस दिन बिल्कुल भी ना सोएं, जितना हो सके भजन कीर्तन करें, भगवान का नाम लें,
भगवान का स्मरण करें और अगले दिन सुबह सवेरे जल्दी उठें, क्योंकि अगले दिन 4 बजे ही द्वादशी तिथि शुरू हो जा रही है और 4 बजे के बाद आप अपना नहा धोआ के पूजा पाठ करें। सब करने के बाद आप दान दक्षिणा निकाल दें, कुछ ब्राह्मण के नाम से अन्न पैसा कुछ भी आप निकाल दें पहले। उसको निकालने के बाद फिर आप अपना तुलसी जल गंगा जल तुलसी दल गंगा जल से आप अपने मुँह में डाल सकती हैं इसको, और फिर आप कुछ भी खा सकती हैं। लेकिन दान, चूँकि आपने इतना कठिन व्रत किया है, तो आपको दान ज़रूर करना चाहिए, दान ज़रूर निकालना चाहिए। इससे आपको पूरा इसका लाभ मिलेगा और जो मन में आपने मन्नत मानी हो वो मन्नत पूरी होगी, क्योंकि सभी व्रतों में यह उत्तम व्रत माना गया है एकादशी का व्रत। और जो लोग सच्चे मन से, सच्ची भावना से भगवान का स्मरण करते हैं, उनकी पूजा अर्चना करते हैं, उनका चिंतन करते हैं, तो भगवान उसकी मनोकामना ज़रूर पूरी करते हैं। इसलिए पूरी श्रद्धा भाव से आप लोग भजन कीर्तन करें, पूजा करें, किसी की चुगली ना करें, क्योंकि उससे आपका व्रत का कोई फल नहीं होगा, बल्कि जो भी पुण्य आपने कमाया है वो भी क्षय हो जाएगा। इसलिए इस बात का कोशिश करें कि आपको शांत रहना है, क्रोध नहीं करना है, किसी की चुगली नहीं करनी है, अपने घर का भोजन लेना है। नहाए खाए से ही आपको कहीं के बाहर का भोजन भी नहीं करना है, किसी के घर का पानी तक नहीं पीना है। इन सब छोटी-छोटी नियमों का पालन करके आप इसका पूरा लाभ उठा सकती हैं। तो ये था एकादशी के बारे में मेरा छोटा-सा वीडियो कैसा लग रहा है आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए बाय-बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखें, हँसते मुस्कुराते रहें। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, खूब खुश रहें।